स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल आईएसएस क्लासेस पर स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है मार्केट। बच्चों, मार्केट यानी बाजार को अगर समझना है तो पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट उसके पता होने चाहिए कि भाई बाजार होता क्या है या मार्केट होता क्या है। क्या लिखा है डेफिनेशन? मार्केट रेफर्स टू द एंटायर रीजन वेयर बायर एंड सेलर of a product come into the contact with each other and influence the purchase and sale of product। मतलब क्या है कि मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर बायर, क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं कि भाई तुम सामान को खरीदो या सामान को आप बेचो। मार्केट का मतलब ये होता है। तो उसी तरीके से मार्केट को दो तरीके से हम क्लासिफाइड करते हैं कि भैया एक फिजिकल लोकेशन होती है और एक वर्चुअल लोकेशन होती है। फिजिकल लोकेशन का मतलब कहता है कि आप दुकान पर गए, दुकान पर जाने के बाद बायर और सेलर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, फेस टू फेस कांटेक्ट होता है। जैसे आप मॉल में जाते हो, अपने पड़ोस में किराना स्टोर पर जाते हो या किसी आप वीकली बाजार में जाते हो, वहां पर होता है क्या? एक दूसरे से कांटेक्ट होता है, उसको बोलते हैं फिजिकल। सेकंड आ रहा है तो वर्चुअल लोकेशन। वर्चुअल लोकेशन का मतलब हो गया कि मैं घर पे बैठा हूं, अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल पर ऑनलाइन सामान को सर्च कर रहा हूं किसी भी एक वेबसाइट पर। अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ईबे हो गया, एजी हो गया, किसी भी वेबसाइट पर जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। नो डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। तो भैया मार्केट का कंसेप्ट समझ में आ गया। मार्केट क्या होता है? एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि भैया तुम सामान को खरीदो और तुम सामान को बेचो। वहां पर जरूरी नहीं है, मायने जरूरी नहीं है कि दोनों में फिजिकली कांटेक्ट हो या दोनों एक फिजिकल प्लेस पर मिले। अच्छा ठीक है, तो मार्केट अगर हमें समझ में आ गया तो मार्केट के कंपोनेंट याद करना तो ABC याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? ABC। अब सी यहां पर मैंने दो टाइम लिखा हुआ, दो बार लिखो। देखो ABC मतलब सबसे पहले क्या है? एरिया। एरिया का मतलब क्या है? एरिया, मार्केट बहुत बड़ा एरिया कवर करता है जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं। ठीक है, अब एरिया में आप फिजिकल और वर्चुअल लोकेशन से आप समझ सकते हो। सेकंड, बायर और सेलर। बिना बायर और सेलर के तो कोई मार्केट हो ही नहीं सकती। आप बाजार में घूमने तो जाओगे नहीं कि चलो भैया हम घूम के आ गए। भैया सामान को खरीदना, अगर सामान को खरीदना है तो वहां पर क्या चाहिए? कॉमोडिटी चाहिए। कॉमोडिटी के बाद आता है कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का क्या मतलब था? बायर एंड सेलर मस्ट कंपीट विद वन otherwise different price may be charged by the some product। इसका मतलब क्या हो जाता है कि एक दूसरे के साथ, यानी कि जो बायर, क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे तो एक ही चीज को अलग अलग प्राइस पर बेचा जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक ही चीज को आप भैया एक ही प्लेस में जाओ और कोई चीज 10 रुपए की बेच रहा है, कोई 20 रुपए की, कोई इतना। एक ही प्रोडक्ट को सेम प्राइस पर बेचना चाहिए। तो भैया ABC हमें याद हो गया कि एरिया क्या होता है, बायर एंड सेलर क्या होता है, कमोडिटी और कंपटीशन क्या होता है। मार्केट को समझना है तो कौन कौन से डिटर्मिनेंट आते हैं कि भैया मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से हम डिटरमाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाता है? नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। नंबर ऑफ बायर एंड सेलर से क्या हो जाता है कि उस वस्तु के प्राइस को इन्फ्लुएंस प्रोवाइड हो जाता है। Number of buyer and seller of a commodity market indicate their influence on the commodity price। सेकंड आ जाता है कि नेचर ऑफ कमोडिटी, किस प्रकृति का आप वस्तु को बेच रहे हो। दो तरीके की वस्तुएं बेसिकली आप ध्यान रख लीजिए, एक हो जाता है होमोजीनियस और एक हो जाता है डिफरेंट नेचर, समरूप और असमरूप वस्तुएं। अगर होमोजीनियस होता है तो उनको एक सेम प्राइस पर बेचा जाएगा। होमोजीनियस गुड्स हैं तो उनको क्या किया जाएगा? एक सेम प्राइस पर बेचा जाएगा। जैसे कोको कोला, पेप्सी, लिम्का, ये सब होमोजीनियस में आ जाएंगे क्योंकि इनको एक ही कीमत पर बेचा जाता है। लेकिन डिफरेंट नेचर, प्राइस में वरी, यानी कि लाइक जैसे हम टूथपेस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, काम सबका दांत को साफ करने, लेकिन अलग अलग ब्रांड, अलग अलग प्राइस। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म का मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी फर्म मार्केट के अंदर आ सकती है और कोई भी फर्म मार्केट से बाहर जा सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोको कोला, पेप्सी में आपने देखा होगा कि एक RC कोला नाम का ब्रांड भी आ गया था। ठीक है, तो आता है जाता है। टूथपेस्ट में कितने सारे ब्रांड आए, कितने सारे ब्रांड चले गए। मोबाइल फोन के अंदर आप देखो कितने सारे ब्रांड आते हैं चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या था कि उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है।
नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन की नॉलेज प्रॉपर बायर को भी होती है और प्रॉपर सेलर को भी होती है। क्या लिखा है? यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल इन द मार्केट इफ योर बायर एंड सेलर आर कंप्लीटली अवेयर द मार्केट कंडीशन। अगर एक समान कीमत अगर होती है तो मार्केट की पूरी कंडीशन दोनों को पता होती है। और लास्ट का तो मोबिलिटी ऑफ गुड्स इन द मार्केट विद यूनिफॉर्म प्राइस प्रोडक्शन फैक्टर कैन बी फ्रीली। उत्पादन के जो साधन है जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, ये इजिली मूव हो जाते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है मार्केट। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मार्केट के टाइप्स क्या होते हैं। तब तक के लिए आप एक बार इनको अच्छे से रीड आउट कर लीजिए और ये बहुत इजी कंसेप्ट है। बाय बच्चों।